अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड मैलिग्नेंसीज। बेसिकली थायराइड मैलिग्नेंसीज जो है ये एक कंप्लीट और डिटेल्ड डिस्कशन का टॉपिक है। बट आज का जो हमारा स्पेसिफिकली लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह थायराइड मैलिग्नेंसीज जो हैं वो सर्जरी के रिलेटेड आती हैं या सर्जरी के अंदर किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थायराइड मैलिग्नेंसीज के रिलेटेड। बट अगर आप इसकी डीप कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं या मेडिसिन का कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, थायराइड मैलिग्नेंसीज के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे, ईच एंड एवरी मैलिग्नेंसी को बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सर्जरी के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थायराइड मैलिग्नेंसीज जो है इनकी 5 टाइप्स होती हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है पेपिलरी कार्सिनोमा। ठीक है, पेपिलरी कार्सिनोमा जो है इसका बहुत ही अच्छा प्रोग्नोसिस होता है और ये 20 to 40 ईयर ऑफ एज जो होती है उसके अंदर ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। और जो अगर किसी स्प्रेड की बात करें तो ये हमारे पास लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये जो है स्प्रेड करता है विद गुड प्रोग्नोसिस के साथ। गुड प्रोग्नोसिस का मतलब है कि इसका अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो ये जो है अच्छा रिस्पॉन्स देता है और जल्दी से ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो पेपिलरी कार्सिनोमा है इसके अंदर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं है जो कि हम कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्जरी के एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फोलिकुलर कार्सिनोमा। बेसिकली फोलिकुलर कार्सिनोमा जो है ये प्रेजेंट करता है 40 to 60 ईयर की एज के अंदर। ठीक है, 40 to 60 ईयर के अंदर प्रेजेंट करता है। और अगर इसकी स्प्रेड की बात करें तो ये ब्लड बोर्न स्प्रेड है। ठीक है, ब्लड के थ्रू फैलता है, बोन स्प्रेड। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास ब्लड के थ्रू फैलता है, 40 to 60 ईयर एज के अंदर हमारे पास प्रेजेंट करता है और मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास लंग्स की तरफ मूव करता है या हमारी बोन्स की तरफ मूव करता है। ठीक है, और अगर इसकी प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसका प्रोग्नोसिस जो है वो इंटरमीडिएट होता है, ना ही बहुत ही अच्छा प्रोग्नोसिस है और ना ही बहुत ही बैड प्रोग्नोसिस है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस के साथ ये जो है प्रेजेंट होता है, ये इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है इसका। ठीक है, अच्छा अभी ये हमारे पास कितने हो गए? अभी हमने फोलिकुलर कार्सिनोमा और पेपिलरी कार्सिनोमा दो डिस्कस कर लिए। ठीक है, उसके बाद फोलिकुलर कार्सिनोमा की एक यूनिक पॉइंट ये है कि बायोप्सी करवाने से इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, बायोप्सी से ये जो है ये डिफरेंशिएट नहीं होता। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए करना पड़ता है FNAC। ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, तो उसके ऊपर ये फोलिकुलर कार्सिनोमा जो है ये पिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। बेसिकली एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा जो है ये प्रेजेंट करता है 60 to 80 ईयर्स के अंदर। ठीक है, 60 to 80 ईयर्स के अंदर ये प्रेजेंट करेगा हमारे पास। और उसके बाद इसका प्रोग्नोसिस की बात करें तो बहुत ही बैड प्रोग्नोसिस है। ठीक है, या पुअर प्रोग्नोसिस है, ये जल्दी से ठीक नहीं होता। अगर आप ट्रीटमेंट करवा भी रहे हैं तो फिर भी बहुत कम चांसेस है कि ये ठीक हो। और इसकी जो यूनिक पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों सिस्टम्स के थ्रू फैलता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी स्प्रेड होता है और ब्लड बोर्न स्प्रेड भी है इसका। ठीक है, जिसका स्प्रेड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल दोनों चीजों के थ्रू स्प्रेड है, तो उसका ऑफ कोर्स प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत ही बैड होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या अच्छा पॉइंट ये है कि पेपिलरी कार्सिनोमा, फिर फोलिकुलर कार्सिनोमा, फिर एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, इनकी एजेस के अकॉर्डिंगली देखें तो जो हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा 20 to 40 है, 40 to 60 जो है हमारे पास फोलिकुलर कार्सिनोमा है और 60 to 80 जो है हमारे पास एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 कार्सिनोमा जो है 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 ईयर्स के अंदर कंटिन्यूअसली लाइन वाइज प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है पुअर प्रोग्नोसिस के साथ है, 60 to 80 ईयर्स के अंदर स्प्रेड 60 to 80 ईयर्स के पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक और ब्लड बोन दोनों स्प्रेड हो सकते हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे एक मैं पॉइंट मिस करता जा रहा हूं हर के अंदर। पेपिलरी कार्सिनोमा जो है ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा प्रेजेंट करता है और ये हमारे पास 60% केसेस के अंदर होता है। ठीक है, 60% केसेस के अंदर हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा होता है। फोलिकुलर कार्सिनोमा जो है ये हमारे पास 25% केसेस के अंदर आता है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा जो है ये हमारे पास 5% केसेस के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है मेडुलरी कार्सिनोमा। बेसिकली मेडुलरी कार्सिनोमा जो है ये बहुत ही कम आते हैं। इसके अलावा लाइपोमा है, लिम्फोमा है, ये भी बहुत ही कम आता है। ठीक है, मेडुलरी कार्सिनोमा ये एडिशनल है, सम केसेस के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, सम के अंदर ये चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, तो मेडुलरी कार्सिनोमा के लिए ये है कि ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग होता है। ठीक है, मेडुलरी सीए। ठीक है, मेडुलरी सीए जो है ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग होता है। ठीक है, कैल्सिटोनिन
ठीक है, ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो है ये मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इसके लिए एक यूनिक पॉइंट है, लेकिन मेडुलरी कार्सिनोमा एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। इसके बाद जो है हमारे पास लिम्फोमा है। तो लिम्फोमा के अंदर क्या चीजें हैं? लिम्फोमा जो है बेसिकली हमारे पास MALT क्या है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू होता है। ठीक है, MALT म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। ये बहुत ही रेयर होता है हमारे पास लिम्फोमा। अब तक हमने थायराइड मैलिग्नेंसीज को डिस्कस किया। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमने देखी? पेपिलरी कार्सिनोमा देखा, उसकी जो है गुड प्रोग्नोसिस के साथ 60% के साथ प्रेजेंट करता है। फोलिकुलर कार्सिनोमा देखा, 25% केसेस के अंदर फोलिकुलर कार्सिनोमा होता है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा देखा, 5% के अंदर होता है। मेडुलरी कार्सिनोमा ये भी 5% केसेस के अंदर प्रेजेंट करता है। लिम्फोमा जो है ये भी 5% केसेस के अंदर प्रेजेंट करता है। तो ये है हमारे पास मैलिग्नेंसीज, जो कि ओवरऑल एक ओवरव्यू है इन मैलिग्नेंसीज का, जो कि सर्जरी के रिलेटेड है। ठीक है, मेडिसिन के रिलेटेड इनका एक एक जो कार्सिनोमा है उसकी एक डिटेल्ड डिस्कशन है, और उसके ऊपर ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है, जिसको हम वहीं पे ही मेडिसिन में ही डिस्कस करेंगे। ये उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सिम्टम्स प्रेजेंट हो रही होती हैं, कौन सी सिम्टम्स आ रही होती है, तो किस वजह से आ रही होती है, फिर उसका प्रोग्नोसिस किस तरह निकाला जाता है, ये सारी चीजें जो है वहीं पे ही डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास सर्जरी। ठीक है, जब भी कहीं कार्सिनोमा है थायराइड का, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास सर्जरी ही रहता है। ठीक है, सर्जरी के अंदर डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। कौन कौन से? लोब्यूलेक्टमी। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एक लोब्यूल जो है या नोड्यूल जो है हम उसी को ही निकालते हैं। ठीक है, लोब्यूलेक्टमी, जिसके अंदर हम एक लोब्यूल को निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जो सर्जरी का सेकंड ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, दैट इज अ सब टोटल थायराइडेक्टमी। ठीक है, बेशुमार बार इसके बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, सब टोटल थायराइडेक्टमी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम या इसको हम कहते हैं नियर टोटल थायराइडेक्टमी। ठीक है, इसके अंदर हम जो है 1 से 2 ग्राम जो है वो हम बचा लेते हैं, 1 से 2 ग्राम जो है वो हम निकालते हैं। नियर टोटल जो है उसके अंदर 1 से 2 ग्राम जो हम बचा लेते हैं, बाकी सारा निकाल लेते हैं। और देन हमारे पास थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास टोटल थायराइडेक्टमी। ठीक है, टोटल थायराइडेक्टमी के अंदर क्या होता है कि हम पूरा का पूरा ही जो थायराइड ग्लैंड है उसको निकाल देते हैं, लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, लिम्फ नोड जो होते हैं उसके रीजनल लिम्फ नोड, जो स्पेसिफिकली सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास सर्जरी के अंदर, जो कि हम परफॉर्म करते हैं थायराइड मैलिग्नेंसीज को ट्रीट करने के लिए। देन हमारे पास पॉइंट है कि कीमोथेरापी करवा सकते हैं या हम रेडियोथेरापी करवा सकते हैं। तो ये है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं थायराइड मैलिग्नेंसीज के अंदर। ठीक है, होप्स हो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा क्या एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।